सेक्शंस में पहला सेक्शन पढ़े सेक्शन 80C, जहां हम लोग मेनली पढ़े कि अगर आप LIC में इन्वेस्ट करो या कोई प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करो या नेशनल सेविंग स्कीम में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करो, या फिर आप कोई घर लियो, होम लोन स्कीम में पैसा डाले हो या फिर कोई घर लियो, तो उसका इंटरेस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये सब जो पेमेंट करते हो उनका आपको डिडक्शन मिलेगा। हम लोग ये भी पढ़े सर साथ में कि अगर हम कोई टर्म डिपॉजिट यानी 5 साल से ऊपर का कोई सेविंग बैंक में पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हो, तो सर उसका भी डिडक्शन मिलेगा। सर अगर हम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव सिक्योरिटी, जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, छोटे बच्चे के लिए 1 साल से ऊपर की बच्ची और 10 साल से नीचे की बच्ची होनी चाहिए। उसके लिए अगर पेरेंट गवर्नमेंट का सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालते हैं तो जब वो बच्ची 18 साल या 21 साल की होगी तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो बच्ची 1 साल से ऊपर की होनी चाहिए लेकिन 10 साल से नीचे की। तो सर ऐसा स्कीम में पैसा डालेंगे तो हमको इनकम टैक्स पे डिडक्शन भी मिलेगा और फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेगा। उसके अलावा आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करते हो तो आप अपना फीस बुक देखते हो, उसमें ट्यूशन फीस बोर्ड की फिगर होता है, तो सर उसमें भी पैसा डाले तो छूट मिलता है। 80C का ओवरऑल लिमिट कितना है सर? 1.5 लाख। मतलब ये सब जगह मिला के अगर हम पैसा डालें तो हमको मैक्सिमम छूट मिलेगा 1.5 लाख। लेकिन LIC में एक अलग नियम भी है कि आपको LIC का भी एक लिमिट है, जितना प्रीमियम दियो या फिर पॉलिसी वैल्यू का 10% विचेवर लोअर का ही छूट मिलेगा। पूरा प्रीमियम आपका पॉलिसी है 12 लाख का, तो आपका 10% कितना होता है 12 लाख का? 1,20,000। लेकिन आप प्रीमियम भर रहे हो 1,40,000, तो आपको 1,20 का ही छूट मिलेगा, 1,40 का नहीं। और ये सब जोड़ के भी 1.5 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े सर 80CCC, जिसमें पढ़े कि अगर हम LIC का कोई पेंशन फंड में पैसा डालता है, LIC का एक पेंशन फंड स्कीम होता है, अगर हम उसमें पैसा डालते हैं तो हमको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का छूट मिल सकता है। फिर पढ़े 80CCD, अगर हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम में है तो फिर अमाउंट डिपॉजिटेड या 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA, विचेवर लोअर का छूट मिल सकता है। और अगर हम अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर सर अमाउंट डिपॉजिटेड या 20% ऑफ GTI, विचेवर लोअर का छूट मिल सकता है। सर 80CCD एग्जाम में उतना काम का नहीं है, ये 80CCD नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। फिर आता है 80D। सर एक बात और था, 80C, 80CCC, 80CCD तीनों मिला के भी मैक्सिमम 1.5 लाख पे छूट हो सकती है। मतलब अकेला भी 1.5 लाख, तीनों मिला के भी 1.5 लाख। फिर पढ़े 80D, सर आप मेडिकल इंश्योरेंस अगर पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम भरते हैं या फिर गवर्नमेंट का कोई स्कीम में है जिसमें हेल्थ के लिए जो स्कीम है वहाँ पैसा डाल देते हैं, तो अपने लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए जितना प्रीमियम जमा दिए या फिर 25,000 पर एनम तक का छूट है। और अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का छूट है। वैसे ही सर हम पेरेंट के लिए अलग से मेडिक्लेम करवाते हैं, बढ़िया बात है, गवर्नमेंट बोला उस पर अलग से भी छूट देंगे। वहाँ भी बोला प्रीमियम पेड या 25,000, और अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000, विचेवर इज लोअर। सर अगर हम हेल्थ चेकअप के लिए भी खर्चा करते हैं, बहुत जन होता है दुनिया में जो लोग अपना बॉडी का रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते हैं, पूरा बॉडी चेकअप, बीमारी नहीं है बट ऐसी चेकअप, तो उसमें भी अगर लगाते हो तो 5,000 रुपये तक का छूट आपको मिल सकता है। ये 80D था सर। उसके बाद हम लोग पढ़े 80DD। डबल डी माने डिपेंडेंट डिसेबल, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई रिलेटिव है जो फिजिकली डिसेबल है, हैंडीकैप है, और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम उसको मेंटेन करते हो, मतलब उसका ज़िंदगी तुम्हारे भरोसे चल रहा है, तो फिर अगर वो सीवियरली डिसेबल है, मतलब 80% से ज़्यादा हैंडीकैप, तो 1,25,000 तक का छूट। और अगर 80% से कम डिसेबल है, सर ये कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता है कौन आदमी कितना डिसेबल है। अगर 80% से कम डिसेबल है तो 75,000 तक का छूट। और यहाँ पे कोई लोअर ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, मतलब सर हम 1 रुपया भी खर्चा करेंगे तो भी इतने ही रुपया का छूट मिल सकता है।
क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है अपन लोगों का हेल्प कर रहे हो, मेंटेन करो, बहुत अच्छा बात। 80 DDB पड़े, डरावनी बीमारियां। इसमें पड़े सर अगर कोई मेरा रिलेटिव है जो कोई बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, तो उसका अगर हम इलाज करवाते तो मेरे को एक्चुअल अमाउंट या 40,000 विचेवे लोअर तक का छूट मिलेगा। और अगर वो आदमी सीनियर सिटीजन है जिसका हम इलाज करा रहे हैं, तो एक्चुअल अमाउंट या 1 लाख विचेवे लोअर तक का छूट मिल सकता है। इसके अलावा पड़े सर 80E माने एजुकेशन। हम अपना पढ़ाई के लिए लोन लिए, तो जिस दिन नौकरी लगे उस दिन से लेके 8 साल तक हम जितना भी इंटरेस्ट चुकाएंगे पूरे इंटरेस्ट का छूट 8 साल तक, और सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। इसके बाद हम लोग 80GG नहीं पढ़े थे, वो आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग छोटा 3 सेक्शन पढ़े। 80GGA, जी माने ग्रांट। किसको ग्रांट? कोई साइंटिफिक एसोसिएशन। सर जितना ग्रांट करेंगे पूरा छूट, लेकिन एक ही शर्त है, चेक में पेमेंट होना चाहिए। और ये मेडिकल इंश्योरेंस वाला भी वही था, चेक में पेमेंट होना चाहिए, चेक या ऑनलाइन मोड में। सर 80GGC, सी माने चोर, गवर्नमेंट चोर। ग्रांट कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को, तो जितना डोनेशन कर रहे हैं फुल डिडक्शन है, लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए। फिर पढ़े 80 TTA और TTB, लास्ट क्लास में ये दो ही पढ़ के रुक गए। 80 TTA क्या है? सर हम लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं और वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो 10,000 तक का छूट है, उससे ज़्यादा का अमाउंट होगा तो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट और 10,000 विचेवे लोअर तक का छूट है। सर 80 TTB भी सेम है, ये एक नॉर्मल सिटीजन के लिए था, ये सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन माने मोर देन 60 ईयर्स। सर यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट और 50,000 विचेवर इज लोअर। सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का छूट दिया, नॉर्मल सिटीजन को 10,000 तक। फिर पढ़े थे 80U। सर जो 80 DD में पढ़े थे, कोई डिसेबल आदमी जो मेरे पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए जो खर्चा करते थे वहाँ छूट मिल रहा था। सर यहाँ अपने लिए, हम खुद फिजिकली डिसेबल हैं, बट हम अपना कमाई खुद करता है, तो गवर्नमेंट बोला जो 80 DD का अमाउंट है, सीवियरली डिसेबल तो 1,25,000 और नॉट सीवियरली डिसेबल तो 75,000। सेम छूट तुमको तुम्हारे खुद के लिए भी मिलेगी। इतना सेक्शन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। यहाँ तक का कोई किसी का क्वेरी या कोई डाउट है? नो सर। तो आज का 2 सेक्शन पढ़ना और फिर सम्स पे जाना। 80GG, अगेन GG का शॉर्टकट याद करने का। GG माने घर घर, GG माने घर घर। तो चलो घर घर खेलते हैं। अगर आप हाउस रेंट दे रहे हो, आपको ऑफिस से HRA नहीं मिलता, सैलरी चैप्टर में पढ़े ना, हाउस रेंट अलाउंस, आपका बॉस आपको वो नहीं देता, और आप अपने घर में भी नहीं रहते हो, क्योंकि आपका अपना घर या तो है नहीं, और अगर है तो जॉब वाली जगह से इतना दूर है, काम वाली जगह से इतना दूर है कि आप उसमें रह नहीं सकते। जैसे मेरा राजस्थान में होम घर है, बट हम वहाँ जाके नहीं रह सकता ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे नौकरी है, यहाँ पे काम धंधा। तो अगर ऐसा कुछ है और हम भाड़े का घर में रह रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं एक्चुअली में, मस्ट हैव अ प्रूफ ऑफ रेंट, तो आपको कितना छूट मिलेगा? ₹5,000 पर मंथ, या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। सर ये एडजस्टेड GTI क्या होता है, इसी का बात करना है अगले 2 मिनट में। या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। इन तीनों में विचेवर लोअर आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप भाड़े के घर में रहते हो और अपना भाड़ा पे करते हो और आपके पास प्रूफ है भाड़े का, तो फिर आपको ₹5,000 पर मंथ, यानी साल का कितना हुआ, 60,000 इंटू 12 करेंगे। 25% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तीनों में जो लोअर होगा उसका छूट मिलेगा। सर ये एडजस्टेड GTI क्या होता है? पहला बात तो ये बोलो GTI क्या होता है। सर 5 हेड ऑफ इनकम को जोड़े उसको GTI बोलते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड का इनकम को अगर जोड़ ले तो बोलते हैं GTI। उसमें से ये चीज हटा दो,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा दो, मतलब सर कैपिटल गेन हटा दो। और इस सेक्शन के अलावा 80 डीजी के अलावा बाकी जितना सेक्शन में जो आपको डिडक्शन मिल रहा है वो भी माइनस करो। आप पांचों हेड ऑफ इनकम जोड़ के निकाले, आपका टोटल इनकम आ गया जीटीआई, उसमें से कैपिटल गेन हटा दो, कैपिटल गेन माइनस कर दो। और इसके अलावा अपने अभी 80 जीजी के अलावा बहुत सारा सेक्शन पड़े, 80 सी, 80 डीडी, 80 डी, 80 डीडीबी, 80 जीजीए, 80 जीजीसी, 80 डीडी, 80 यू, 80 ई, बहुत सारा सेक्शन पड़े। अगर इनमें तुम कहीं पैसा लगाए हो और तुमको कोई डिडक्शन मिल रहा है तो वो माइनस कर दो। तो सर जीटीआई में से कैपिटल गेन हटा दो और 80 का डिडक्शन अदर देन 80 जीजी, 80 जीजी को छोड़ के बाकी जो भी 80 का डिडक्शन है वो भी माइनस कर लो। अब जो फिगर आएगा उसी को बोलते हैं एडजस्टेड जीटीआई। ठीक है, तो सर एडजस्टेड जीटीआई का 25% निकाल लीजिए और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कर लीजिए। तीनों में जो लोअर फिगर है 60,000, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तीनों में जो लोअर फिगर है वो आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं और आपका अपना घर है नहीं या फिर है तो इतना दूर है कि आप वहां जाके रह नहीं सकते। और आज का आखिरी सेक्शन, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सेक्शन, एग्जाम में याद रखना बहुत ही मुश्किल। हम ट्राई करेंगे जितना शॉर्टकट वे में याद हो जाए, बट अगेन आई विल रिपीट, 80 जीजी याद रखना बहुत मुश्किल है। 80 जीजी बोलता क्या है? सर आप कहीं पर डोनेशन दियो, कोई इंस्टीट्यूशन, काइंड में नहीं दियो, कैश में दियो, सॉरी चेक से दियो या ऑनलाइन पेमेंट किया, मतलब सर बैंक से ट्रांसफर, कोई भी इंस्टीट्यूट को डोनेशन दियो, डोनेशन, कोई गरीबों का संस्था है बच्चों का, वहां जाके पैसा डोनेट कर दिए। कोई बुजुर्गों का संस्था है जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम, वहां जाके डोनेशन दे दिए। सर आप कहीं पे ऑनलाइन पैसा डोनेट किए तो आपको ये छूट मिल सकती। सर ये तो बहुत आसान, बहुत सिंपल। नहीं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन का बात अब आएगा। कितना छूट मिलेगा उसमें बहुत तगड़ा नियम था, वरना सबको ही ना बेटा यही सबसे बड़ा चोरी का रास्ता है पैसा घुमाने का। फंड इंस्टीट्यूट को हम दिया 2 लाख रुपया डोनेशन, उनको बोला 50,000 रख लो, बाकी 1.5 लाख उनको कैश में वापस दे, तो अपना ब्लैक मनी भी बना लिया और डोनेशन भी हो। तो ऐसे हर कहीं डोनेशन नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बताया कहाँ कहाँ डोनेट करोगे तो छूट मिलेगा। हर एनजीओ को डोनेट करने से नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बताया किस किस स्कीम में एनजीओ को डोनेट करोगे कितना छूट मिलेगा। अच्छा एक बात सर, कैश में डोनेट किए तो नहीं मिलेगा छूट, लेकिन 2000 से नीचे का अमाउंट कैश डोनेशन करोगे तो छूट मिलेगा। 2000 के नीचे का डोनेशन दोगे तो चलेगा। काइंड में नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, लेकिन 2000 के नीचे का अगर कैश पेमेंट है तो भी चलेगा सर। 2000 से ज्यादा का अगर कैश में डोनेशन किए तो छूट नहीं मिलेगा। सर कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ डोनेशन करें, ये रहा पूरा लिस्ट। सर क्या है, ठीक से समझना पहले इस लिस्ट को। देखो जितना याद रख सको रखना, नहीं याद रहे मत याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 80 जी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने से, लेकिन ट्राई करते हैं कितना याद रहेगा। सर 2 मेन हेड है, एक है नो लिमिट और एक है विथ लिमिट। नो लिमिट में गवर्नमेंट कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन नहीं रखा, सीधा सीधी बता दिया 100% छूट है या 50% छूट है। गवर्नमेंट एक लिस्ट दिया जहाँ पे आपको नो लिमिट का लिस्ट रखा, मतलब कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक कुछ नहीं, सीधा सीधी नाम दिया हुआ है। इनमें अगर पैसा डालोगे तो 100% छूट, मतलब जितना रुपया डोनेट करोगे पूरा छूट, और दूसरा लिस्ट है 50% छूट। सर ये लिमिट वाला क्या है उसका बात बाद में करेंगे, पहले नो लिमिट वाला चीज पढ़ो। नो लिमिट में 100% डिडक्शन कहाँ पे है? सर याद रखना मुश्किल है।
हम आपको 4-5 नाम बता रहे हैं, उनको याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। पहला है नेशनल डिफेंस फंड। आप आर्मी का कोई फंड है, नेशनल डिफेंस फंड, उसमें डोनेशन करते हो तो आपको 100% छूट है। जितना डोनेट करोगे पूरा छूट। पीएम नेशनल रिलीफ फंड, देखो पीएम का 2 है टोटल, एक है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, एक है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट मतलब सूखा, कहीं पे देश में सूखा पड़ गया, गवर्नमेंट बोल रहा है वहां के लोगों का मदद को दरकार है, आप लोग डोनेशन दो प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बोल के फंड होता है, वहां पैसा डोनेट कर दो, वो पैसा उन गरीबों की मदद के लिए चला जाए। तो अगर वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है तो 100% छूट है, और ड्रॉट रिलीफ फंड है तो 50%। यानी सर अगर हम 50,000 रुपया डोनेट किए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में तो पूरा 50,000 छूट, लेकिन अगर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में किए तो 25,000 की छूट, 50%। अगर हम पीएम नेशनल रिलीफ फंड में 10,000 रुपया डोनेट किए तो पूरा 10,000 छूट, 100%। लेकिन अगर हम पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में 10,000 दें तो 5,000 का छूट, क्योंकि इसमें 50% का कंडीशन। तो सर पहले 100% वाला लिस्ट पढ़ते हैं, और कौन कौन सा आइटम 100% में याद रखने लायक है आप वो बता दीजिए, हम लोग वही लिस्ट याद, पूरा लिस्ट याद नहीं करेंगे। तो पीएम या नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम अर्थक्वेक फंड। ये अर्थक्वेक फंड याद मत रखो, चलो पहला तो हमें याद रखना ही है। तो डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड, इसके अलावा याद रखने लायक है नेशनल चिल्ड्रन फंड। ये याद रखने लायक, गवर्नमेंट का एक नेशनल चिल्ड्रन फंड बना हुआ है, अगर आप उसमें पैसा डोनेट करते हो गरीब बच्चों की मदद के लिए 100% छूट। नेशनल कम्युनल हार्मोनी फंड, देश में शांति बनाए रखने के लिए अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ लाना पड़ता है, तो उनके लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप उस फंड में पैसा देते हो, आपको पूरा छूट है। इसके अलावा याद रखने लायक ये जिला साक्षर समिति। ये क्या होता है? एक कमेटी होता है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, बारासात डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट होती है। तो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। तो जिला साक्षर समिति मतलब डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई लिखाई के लिए एक कमेटी होता है जो उस डिस्ट्रिक्ट के गरीब बच्चों को पढ़ाती है। साक्षरता मतलब क्या होता है? पढ़ना लिखना। तो जिला साक्षर समिति एक समिति बना हुआ है गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया में पढ़ाई के लिए खर्चा करे। आप उसको डोनेशन करो, आपको 100% छूट। मेडिकल रिलीफ टू पुअर, ये भी एक ठीक है, याद इतना रखने की जरूरत नहीं है। आर्मी वेलफेयर फंड, ये याद रखने लायक। अब तक 3 ही ऐसा आइटम है बेटा जो याद रखने लायक। नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, जिला साक्षर समिति, आर्मी वेलफेयर, 5। इसके अलावा अगर आप स्वच्छ भारत कोष में पैसा देते हैं, अभी ये बहुत चल रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्कीम लेकर आए थे स्वच्छ भारत अभियान, उसी का एक स्वच्छ भारत कोष बोल के एक फंड कलेक्ट करने का कमेटी बना। आप उस कमेटी को पैसा देते हो और वो लोग जैसे साफ सफाई में खर्चा करेगा, वहां पर आप खर्चा करो, आपको 100% छूट। इसके अलावा एक और है क्लीन गंगा फंड। ये भी गवर्नमेंट का बहुत ही हाई प्रायोरिटी स्कीम है। गंगा का सफाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ खर्चा कर रहा है, गंगा का साफ सफाई के लिए, तो आप उसमें पैसा डोनेट कर दो, आपको अच्छा खासा छूट मिलेगा। और एक है नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज, कंट्रोल दी ड्रग एब्यूज। इंडिया में ड्रग्स अलग अलग टाइप के, चरस, गांजा, अफीम, इनका लोग बहुत यूज करते हैं और बहुत लोग मर जाते हैं। तो इनको अवेयर करने के लिए कि ये सब नहीं लेना चाहिए, इससे लाइफ खतरे में पड़ता है, बहुत सारा ऐसा ट्रस्ट चलता है कि जाके लोगों को इन सब के बारे में अवेयर करता है कि तंबाकू खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, ड्रग्स लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो सब के लिए भी कमिटीज होती है, उनमें पैसा दो।
आपको 100% छूट मिलेगी। सर 100% में याद रखने लायक 5 तो बोलिए जो बहुत ज़्यादा ही काम का है। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड, आर्मी वेलफेयर फंड, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा और ड्रग अब्यूज। ये 6 याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, जिला साक्षर समिति, सॉरी मेरा गलती हुआ है, अब रिपीट कर रहा है। नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, जिला साक्षर समिति, आर्मी वेलफेयर, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत, ड्रग कंट्रोल। ये 7 याद रखो। इनमें से 2-3 नाम हफ्ता ही है जो 100% छूट। सर 50% वाला कैसे याद रखें? 50% याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है। 50% वाला याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है। सर नेहरू गांधी फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली एंड पीएम ड्रॉट, ऐसे याद करो। क्या याद करोगे 50% वाला में? नेहरू गांधी फैमिली एंड पीएम ड्रॉट रिलीफ, यही है जो 50%। देखो पहला ही नाम पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। हम बोला था ना नेहरू गांधी फैमिली, तो नेहरू गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी गई, और राजीव गांधी फाउंडेशन, ये 3, और इसके अलावा पीएम ड्रॉट फंड। ये 4 ही है जो 50% का आइटम। इनमें पैसा इन्वेस्ट कर, डोनेट करो, डोनेट, तो आपको 50% छूट मिलेगा। अगर आप 50,000 डोनेट करोगे आपको 25,000 छूट मिलेगा। अगर आप 30,000 डोनेट करोगे आपको 15,000 छूट मिलेगा। तो ये 4 है, नेहरू गांधी फैमिली एंड पीएम ड्रॉट फंड। ये एक लाइन में ऐसे याद रहेगा तो बेटर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे है, और एक पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है। ये 4 में 50% छूट याद रखो। 100% कौन सा है? सर नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड, जिला साक्षर समिति, आर्मी वेलफेयर, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये 15 है टोटल लिस्ट। आप 15 मत याद करो, 5-6 तो ठीक से याद रखो। क्लियर है बात? यस सर। अब आते हैं विथ लिमिट। सर ये विथ लिमिट पहले है क्या, इसका मतलब बोलिए। यहाँ भी तो आप 100% और 50% लिखे, फिर लिमिट क्या है? यहाँ भी हम लोग 100 और 50 याद किया विदाउट लिमिट या नो लिमिट में। सर विथ लिमिट में भी 100 और 50 है, बट बेटा यहाँ लिमिट क्या है मालूम है? लिमिट ये रहा। पहले इन सब से अमाउंट कैलकुलेट करो, और वो भी मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। मतलब सर अगर हम इनमें से ये विथ लिमिट वाला कोई भी आइटम में पैसा लगाते हैं, मान लो 25,000 डोनेट किया, तो 25,000 का अगर मान लो ये 100% वाला लिस्ट में है तो 25,000 की छूट मिलेगा। लेकिन मेरा जीटीआई टोटल आ रहा है मान लो 5 लाख, नहीं मेरा जीटीआई टोटल आ रहा है 3 लाख। हाँ मेरा जीटीआई टोटल आ रहा है 2,20,000, एडजस्टेड जीटीआई आ रहा है 2,20,000, तो 2,20,000 का 10% कितना होता है? 22,000। यस सर। तो बेटा जी 22,000 या 25,000 पीछे भाई लोअर का छूट, ये लिमिट है। 100% और 50% का तो बात है ही। उसके अलावा सर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जीटीआई का 10% से ज्यादा, एडजस्टेड जीटीआई का 10% से ज्यादा का छूट क्लेम नहीं कर सकते। एडजस्टेड जीटीआई का आप 10% से ज्यादा क्लेम, अभी सम्स करेंगे, समझ में आएगा। पहले हाँ बोलो सर। ये जो तब 50% है तो उसमें अगर 22,000 आ रहा है तो उसका 50% नहीं, पहले आप करते क्या, आप ये लिमिट वाला में देखते 25,000 आ रहा है, 25,000 का 50% कितना होता है? 12,500। ओके। फिर आप ये एडजस्टेड जीटीआई से इसको कंपेयर करें, ठीक है? यस। सम्स में करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। सर लिस्ट का पहले बात कर लेते हैं, फिर सम्स की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा जी 50% वाला लिस्ट लंबा है, 100% वाला लिमिट वाला, विथ लिमिट वाला में 100% में 2 ही आइटम है। कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को पैसा देते हो फॉर फैमिली प्लानिंग, कोई ऐसा गवर्नमेंट
या लोकल इंस्टीट्यूट है जो लोगों को अवेयर करता है फैमिली प्लानिंग के बारे में। दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को जाके अवेयर करते हैं कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कैसे करें, क्या करें। तो अगर वैसा किसी इंस्टीट्यूट को आप पैसा देते हो विथ लिमिट वाले में 100% के अंदर आता है। और दूसरा क्या है सर, ओलंपिक एसोसिएशन। अगर आप ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, उनको अगर पैसा डोनेट करते हो तो विथ लिमिट में 100%। तो विथ लिमिट में 100% याद रखने का तरीका क्या है सर, फैमिली प्लानिंग या ओलंपिक। विथ लिमिट में 100% वाला आइटम याद रखने का तरीका क्या है सर, फैमिली प्लानिंग या ओलंपिक एसोसिएशन। सर विथ लिमिट में 50% वाला याद रखने का तरीका क्या है, ऐसा कोई भी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को पैसा देते हो जो अदर देन फैमिली प्लानिंग का काम करे, मतलब कोई नॉर्मल चैरिटेबल पर्पस का काम, कोई नॉर्मल चैरिटेबल पर्पस का काम करे। ऐसा बहुत सारा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना जो जाके लोगों को खाना खिलाता है, कपड़ा बांट देता है, लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देता है, मतलब लोगों को हेल्प करता है। गरीब लोगों में जाके कंबल बांट दिया, पानी पिलाने का लोगों में वो काम करता है, बहुत सारा जगह कैंप लगाता है, लोगों को पानी पिलाता है। तो ऐसा कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अदर देन फैमिली प्लानिंग। देखो यहाँ क्या पढ़े, गवर्नमेंट और अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग, यहाँ पढ़ रहे अदर देन फैमिली। इसके अलावा वाला आइटम याद रखने लायक और याद रह भी जाएगा। आप कोई ऐसा एसोसिएशन को पैसा देते हो जो लोगों को घर प्रोवाइड करने का काम करता है, गांव में, अर्बन एरिया में लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी देने का काम करता है। नहीं, प्रमोटर नहीं बेटा, तो घर बेचता है। ये तो गरीब लोगों को घर सस्ते में बना के देने वाला काम करता है, वैसा एनजीओ। उसके अलावा सर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए पैसा देते हैं। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना जो पर्टिकुलर कास्ट का मदद के लिए बनता है। मुस्लिम लोगों के लिए अलग है, क्रिश्चियन लोगों का अलग है। तो वैसे किसी एसोसिएशन को आप डोनेट देते हो तो आपको 50% विथ लिमिट छूट मिलेगा। टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तो भी विथ लिमिट 50% तक का छूट मिलेगा। तो विथ लिमिट वाला में 100% में दो ही आइटम है, फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक एसोसिएशन। 50% वाला में सर कोई भी नॉर्मल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या जो गरीब एरिया में या टाउन एरिया में या गांव एरिया में घर बनाने का काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के लिए काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन। ये वो 50% वाला। तो लिस्ट क्लियर है? यस सर। आज हम लोग पहले 80C वगैरह का सम नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज 80G का सम करते हैं क्योंकि ताज़ा ताज़ा हॉट केक की तरह अभी पढ़ा हुआ है, अभी याद रह जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। तो चलो पहले इसी का सम करते हैं। ये देखो, ये देखो, मिस्टर दीपक बोल के एक आदमी है, उसका इनकम फॉलोइंग वे में डोनेट किया हुआ। कहाँ का डोनेट किया? नेशनल डिफेंस फंड में पैसा दिया। क्या है? विथ लिमिट की विदाउट लिमिट? पहले याद करना पड़ेगा विथ लिमिट की विदाउट लिमिट, फिर ब्रेन में आना पड़ेगा विथ लिमिट में 150 या विदाउट लिमिट में 100 या 50। तो ये विदाउट लिमिट है, डिफेंस फंड बेटा, आर्मी के लिए कुछ भी खर्चा करो। तो ये 100 और वो भी 100% में, मतलब विथ विदाउट लिमिट। हाँ, तो विदाउट में 100%। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। So without limit, without हाँ, विदाउट में 50। सर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड विदाउट में 100। और बोला प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। सर हम पढ़े थे ऊपर अर्थक्वेक में छूट है ना? यस सर, 100% में तो हाँ एकदम। ये देखो लिस्ट, ये रहा पीएम अर्थक्वेक फंड
लॉस किया था। ये इतना काम का नहीं है। अब देखो एक मजेदार बात, यहाँ क्यों काम का नहीं है एग्जाम में, इसलिए बताए थे। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैसे डोनेट की, नहीं मिलेगा। और लोकल पुअर पीपल में हम पैसा बांट दिए। हम किसी एनजीओ को पैसा नहीं दिया बेटा जो गरीब लोगों का मदद करता है, तब तो वो 50% विथ लिमिट में आ जाता नॉर्मल एनजीओ को। लेकिन यहाँ तो हम गरीबों में पैसा बांटा सर, इसका कोई छूट नहीं। आप गरीबों में पैसा बांटे बेटा, इसका क्या प्रूफ है? गरीब आपको क्या, आप अपने एरिया में एक भिखारी बैठा था, उसको 200 रुपये डोनेट कर दिए, वो आपको स्लिप देने वाला है क्या कि आप उसको 200 रुपये डोनेट किए? नहीं, उसका अगर बिजनेस हो तो अलग बात है। परसों का एक न्यूज है, हाँ बेटा जी परसों का एक न्यूज है, और अगेन बोले ना लाइव न्यूज में बड़ा मजा है। बॉम्बे में एक भिखारी जिसके पास 2.5 करोड़ का 2 फ्लैट निकला और 50 लाख रुपया कैश निकला। मतलब वो परमानेंटली इसको अपना बिजनेस बना के रखा था, भीख मांगना। वो अभी भी भीख मांगता है, ऐसा नहीं कि भीख मांगना बंद कर दिया था, अभी भी भीख मांगता था। वो बोलता है ये मेरा बिजनेस है। तो बेटा जी तो अलग बात है कि वो भी वो हो सकता स्लिप भी दे देता डोनेशन मिलने का, क्योंकि उसका पक्का बिजनेस है वो। अगली बात तो गवर्नमेंट को उस पर GST लाना चाहिए, जो भी है ठीक है। तो यहाँ पर सर ये वाला डोनेशन का कोई छूट नहीं मिलेगा, है ना? यस सर। अच्छा यहाँ पर उसका एडजस्टेड GTI निकालना क्यों? निकाला है बट मेरे को कोई जरूरत नहीं था। इसका GTI है 2 लाख और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लगा रखा है 20,000। अदर कोई आपने क्या पढ़े थे, एडजस्टेड GTI कैसे निकलेगा? सर GTI में से कैपिटल गेन हटा दीजिए पूरा का पूरा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, और इस सेक्शन को छोड़ के जिस सेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हो उस सेक्शन को छोड़ के बाकी सब डिडक्शन भी माइनस कर दीजिए। तो यहाँ तो और कोई डिडक्शन उसका है नहीं, न 80D है, न 80C है, न 80U है, न 80E है, ठीक है, न LIC लिया, न मेडिक्लेम लिया, न कुछ और लिया। तो सर यहाँ पर आप सीधा सीधी खाली कैपिटल गेन माइनस कर दीजिए। तो उसका 1,60,000 का एडजस्टेड GTI यार, हालांकि मेरे को इसमें एडजस्टेड GTI का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि मेरे को ये सारे विदाउट लिमिट वाले है ना। तो ये 80G और GG रिलेटेड नहीं है ना? नहीं, GG हो गया घर घर, हम घर का भाड़ा दे रहे हैं, इस बात का हमको गवर्नमेंट छूट दे। हम भाड़ा का घर में रहते हैं और मेरे को मेरा बॉस HRA भी नहीं देता, मतलब हम अपनी जेब से अपना भाड़ा भरते हैं। यस। तो गवर्नमेंट बोला जाओ तुमको थोड़ा माफ, तुम थोड़ा डिडक्शन क्लेम करो, ठीक है। यस। और 80G हो गया आपको डोनेशन दे रहे हो कुछ चैरिटेबल टाइप का पर्पस के लिए, ठीक है। तो सर यहाँ पर उसको पूरा ये पूरा 10,000 का छूट मिलेगा, ये 20 में से 10 मिलेगा और ये 20 भी पूरा मिलेगा। तो 20, 10, 30, 10, 40,000 का छूट बनता है इसका। ये वाला मिलेगा नहीं, काइंड वाला भी, और लोकल पीपल जो डोनेट किया वो भी नहीं मिलेगा। ये देखो ये लोग ये कैलकुलेट करते हैं, इसको 10,000 का 100%, 10,000 का 50%, 20,000 का 100%, और ये अर्थक्वेक वाला नील, और ये लोकल पुअर पीपल को भी नील। तो अल्टीमेटली 40,000 का डिडक्शन मिलेगा उसको, ठीक है। यस। चलो ठीक है, एक और सम्स करते हैं। यहाँ पे मिस दीपिका बोल के एक है, जिसका बोला बिजनेस से इनकम है 80,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है 10,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाई है 5 लाख, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की अपने लाइफ के लिए 5,000, और डोनेट कर रही है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। कितना वाला लिमिट, या विदाउट लिमिट की विथ लिमिट? विदाउट। वेरी गुड सर, विदाउट। सर विदाउट लिमिट में 100 की 50? 100। हाँ, क्योंकि सर विदाउट लिमिट में 50 वाला तो एक ही है, सॉरी वो गांधी नेहरू फैमिली और ड्रॉ टू लिव फंड ही है, तो उससे याद आ जाना चाहिए। सर यहाँ पे बड़ा मन में एक दुविधा आ रहा है, आप विथ लिमिट में भी 50% में एक
कम्युनल वो पढ़ाए थे बेटा, हम वहाँ कम्युनल हार्मोनी वर्ड नहीं पढ़ाया था, हम वहाँ पढ़ाया था माइनॉरिटी के लिए खर्चा कर, ठीक है ना। कम्युनल हार्मोनी वाला एक ही टॉपिक था, वो विदाउट लिमिट का 100%। चलो ठीक है, एक बार लिस्ट को दोबारा देखोगे याद आएगी चीजें। अब बोल रहे हैं यहाँ पे डोनेशन टू फंड सेटअप बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात। बोलो। विदाउट और 100 में वेरी गुड सर। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट विदाउट में 50, गांधी नेहरू फैमिली, हम लोग ऐसे याद करते थे, नेहरू गांधी उनके बच्चे। नेक्स्ट वाला 50। नेक्स्ट वाला बोले प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सर विदाउट 50। डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सर यहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं बोला, यानी नॉर्मल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर, विथ लिमिट 50%, विथ लिमिट 50%। डोनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, हाँ विथ लिमिट 100%। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन, सर कुछ नहीं, आप डायरेक्टली किसी गरीब को खुद कोई पैसा दे रहे हो, उसका कोई छूट नहीं, तो सर इसका कुछ नहीं मिलेगा। डोनेशन ऑफ क्लोथ टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन वर्थ ₹12,000, अप्रूव्ड है। हम फंसाने का कोशिश किया आपको, अप्रूव्ड लगता है ना मन में, वो अच्छा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तब तो छूट मिलना ही चाहिए। बेटा टैक्स में ना फीलिंग का कोई जगह नहीं, फीलिंग को घर पे रख के टैक्स सॉल्व करना। यहाँ पे रूल वाइज सर काइंड में तो डोनेशन अलाउड ही नहीं है, ठीक है। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, बोलिए। अरे गलत सही होने दो ना बाबा, इतना गलत सही सोच के थोड़ी ना मेरे सामने आंसर करना। मन में क्या आया बेटा जी, गलत जगह फंसे आप, ये दो चीज को मिक्स किया। हम कहीं नहीं बोला था पर्टिकुलर कम्युनिटी के घर बनाने के लिए आप खर्च, घर बनाने वाला टॉपिक इस लिमिट में अलग है 50% में, और कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए खर्चा करना वो एक अलग है। लेकिन आप पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी के लिए खर्चा कर रहे हो इंडिया में, उसके लिए कोई छूट नहीं। आप सिर्फ मुस्लिम अप्रेजल्स के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, या आप सिर्फ हिंदू अप्रेजल्स के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, या आप सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, इंडिया में उसका कोई छूट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट बोलता है ये आप एक तरीके से देखा जाए तो धर्म परिवर्तन करवाने वाला तरीका फॉलो करो। इंडिया में इसको लेकर बहुत डिबेट है ना, कॉमन सिविल कोड क्या है, गवर्नमेंट बात कर रहा है ना इस पे, उसमें माइनस प्लस बहुत कुछ हो सकते हैं, उस पर डिबेट कभी और करेंगे उस पर भी डिबेट जब पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा तब। अभी सिर्फ एक हेडलाइन है तो हम हेडलाइन पे डिबेट नहीं करते, ड्राफ्ट पता चलेगा जब पूरा बातें पता चलेगी उसमें क्या क्या कर रहा है तब उस पर भी बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए यही समझ लो, इंडिया में अगर आप एक पर्टिकुलर जात को प्रमोट करने के लिए, उनको अप्रेजल्स करने के लिए खर्चा कर रहे हो, इंडिया में इसका कोई छूट नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट बोलता है इस तरीके से आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, आप कम्युनलाइजेशन कर रहे हो, विच इज अगेंस्ट इंडिया सेंटिमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट बोला उसका इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, अब करो, करने से तो हम रोक नहीं सकते। अब अगर हम कोई बोले हम सिर्फ मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे, हम सिर्फ मुस्लिम लोगों को घर बना के देंगे, सिर्फ हिंदू लोगों को घर बना के देंगे, या सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को घर बना के देंगे, या अगर हम बोले सिर्फ जैनियों के लिए करेंगे, तो गवर्नमेंट बोलता करो लेकिन इसका इनकम टैक्स में कोई प्रावधान या कोई छूट। तो चलो अब देखो इसको पढ़ते। तो पहले तो क्या किया सर, उस आदमी का GTI निकालिए, तो बेटा उसका बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तीनों जोड़ लिए, उसका GTI आ रहा है बेटा जी 5,90,000। सर उसको 80D का छूट मिलेगा, 80D में वो अपने लिए खर्चा कर रहा है, 5,000 रुपये अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिए ले सकता है ना अपने लिए, कितना का छूट है? हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे थे, हाँ 25,000।
तो अमाउंट स्पेंड या 25,000 whichever is lower ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना हम 2,000 का मेडिकल इंश्योरेंस करा के 25,000 की छूट ले लेंगे। वो सब से एक जगह है सर, वो 80 DD में है और 80 U में है। आप 1 रुपया भी खर्चा करते हो अपने डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, और अगर वो सीवियरली डिसेबल है तो आप 1,25,000 तक का छूट ले सकते, और अगर नॉट सो सीवियरली है तो 75,000 का छूट ले सकते। वहां पर कोई लोअर ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड छूट है। एक मात्र सेक्शन है पूरे टैक्स में, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे लिमिट है, अमाउंट स्पेंड और 5,000 की वही लोअर बेटा। यहाँ पे कितना रुपया का पॉलिसी लिया है वो, हर महीने और साल कितना मेडिकल प्रीमियम भर रहा है, 5,000, तो सब उसको 5,000 का छूट मिल जाएगा। अब सर 80G का निकालिए और चैप्टर के टॉपिक को आज के लिए स्टॉप। देखो बेटा, कम्युनल हार्मोनी में जो खर्चा किया था 4,000 100%, यस सर, तो लिख दिए 4,000 पूरा। डोनेशन फंड फॉर गुजरात गवर्नमेंट फॉर विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक पूरा 100%, यस सर, चलो लिख दिए। गांधी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50%, तो सर 1,000 रुपये डोनेट किया, उसका 50% यानी 500 रुपये छूट दी। सब प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, 50%, हाँ, तो सर 5,000 का 50% छूट दे दिए सर, 2,500 रुपये। अब आया सर बाकी दोनों जो बचा है वो लिमिट वाला बचा, तो पहले विदाउट लिमिट वाला को नॉर्मली लिख लिए बेटा, ठीक है। विदाउट लिमिट में 50 या 100 कर लिए। अब सर आ जाइए विथ लिमिट और देखना कितना बढ़िया से सेक्शन समझा है। डोनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग विथ लिमिट में 100% है ना बेटा। तो देखो पहले एक बार 3,000 लिख के खाली 100% लिख लिया, एक बार अमाउंट पे मत जाना बेटा, डिडक्शन वाला अमाउंट पे मत जाओ। एक बार इन्वेस्ट डोनेट कितना किया, 3,000 रुपया, यस, और उसका 100% छूट मिलेगा विथ लिमिट में। तो सर लिमिट लगाएंगे, पहले केवल लिख के रखेंगे। वैसे ही एक अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिए, कितना डोनेट किए हैं देखो एक बार ध्यान से, दोबारा अमाउंट देखो। ये रहा फैमिली प्लानिंग विद गवर्नमेंट में 3,000, और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिया है 12,000। कपड़ा दिया है 12,000। नहीं बेटा, डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कपड़ा वाला तो मिलेगा नहीं बेटा 12,000, ये 12 और ये 8 तो है ही नहीं। यस सर, ये 12 और ये 8 तो भूल ही जाओ, कपड़ा वाला तो है ही नहीं। और आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए घर बनाते हो तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। वो एक बार दोबारा पढ़ाएंगे आपको ऊपर, पहले ये सम्स खत्म कर ले, फिर एक बार दोबारा उस रूट पे चलते, क्योंकि किरण का आवाज में हमको वो कॉन्फिडेंस आधा अधूरा दिखाई दिया, ठीक है। तो अपने इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। एक बार मेरा बात मानो कि नीरज सर बोल रहे हैं कैसा ही हो, यस, ठीक है। निर्मला ताई से मिलके आगे पूछ के आए थे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर अब कितना रुपया लगा है, 12,000 ना बेटा, लेकिन देखो पूरा 12 नहीं लिखा, तो मेरा एक गलती हुआ बताने में। पहले 50% करके फिर लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले लिमिट लगा के फिर 50% लगाएंगे, ठीक है। यस, ये मेरा मिस्टेक हुआ ऊपर बताते वक्त, सेक्शन बताते वक्त। हम क्या किया था, हम पहले लिमिट लगा के बाद में 50% लगा रहा था, सॉरी पहले 50% निकाल के बाद में लिमिट का बात कर रहा था, यहाँ वो नहीं होगा। तो चलिए सर पहले एडजस्टेड जीटीआई निकालते हैं। बेटा एडजस्टेड जीटीआई का फॉर्मूला क्या है, जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इस सेक्शन का छोड़ के बाकी सब डिडक्शन माइनस। तो टोटल 5,90,000 था, जिसमें से 5 लाख आपका कैपिटल गेन था, माइनस कर दिए। 5,000 का आपका 80D का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी माइनस कर लिए। तो आपका एडजस्टेड जीटीआई कितना है, 85,000। हाँ 85,000 का 10% निकाल लो पहले। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई था, तो 8.5 आ रहा है। तो बेटा यही आपका वो लिमिट है। अब देखो मजेदार बात, सर 3,000 रुपया आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट किया जो 100% विथ लिमिट वाला में आता है, और 12,000 आप अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिए, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा अब आपका एज ए टैक्स प्लानर काम आता है। अब आप क्लाइंट को एडवाइस करोगे कि कौन सा वाला का वो कितना क्लेम करे। एक मिनट, मेरा बात सुनना आप 2 मिनट के अंदर। सर आप एक बार
3000 का 100% क्लेम करके देखो। 3000 का 100% लेते कितना आता? 3000। यस सर। आप मैक्सिमम छूट कितना ले सकते थे? 8.5। अभी तो निकाले थे एडजस्टेड भी किया था 10%। यस सर, यस यस सर। सर। तो 3000 अगर आप यहाँ क्लेम कर लिए तो अब और कितना बचा लेने के लिए? 5500। हाँ 5500। तो 5500 आप ले लो इसका। हम एक बार दोनों करके दिखाएगा आपको। सर आप पूरा हाँ। उधर जाके पूरा 8.5 अगर आप इसी में ले लेते तो क्या होता? देखो एक बात करके सुनो मेरा बात आराम से। हम अगर 3000 ये फैमिली प्लानिंग वाला क्लेम कर लें तो अब मेरे पास क्लेम करने के लिए 8.5 टोटल था। 3 अगर ले लिए तो बचा 5.5 ही हम वो नॉर्मल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में ले पाएंगे। यस सर। अब इस 3000 का 100% 3000 ही होता है, लेकिन इस 5500 का 50% सर 2750 होता है। तो बेटा टोटल क्लेम कितना कर लिया? 5750। हाँ यस। लेकिन अगर बेटा जी 8.5 पूरा का पूरा अगर वो अप्रूव चैरिटेबल में चले जाते आप तो 8.5 लेते, 8.5 का 50% ही मिलता आपको, यानी 4250 मिलता आपको। यस सर। तो देखो ज्यादा छूट किस में मिल रहा है? तो ये तो अपने को क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ता है बेटा कि अगर आप 2-3 जगह इन्वेस्ट किए हो और ये विथ लिमिट वाला में है तो कौन सा वाला क्लेम करने में फायदा है। देखो एज ए Yes. क्लाइंट जहाँ ज्यादा छूट मिले वहाँ फायदा है। यस तो गवर्नमेंट भी मना नहीं किया तुमको। गवर्नमेंट तुमको ये नहीं बोला ओ पहले 100% वाला लो फिर 50 वाला ले पाओगे। गवर्नमेंट बोला Yes. हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम 50 वाला में बेनिफिट है तो वो ले लो, 100 वाला में बेनिफिट है तो वो ले लो। लेकिन बेटा जी पहले हम लिमिट लगाएंगे और फिर 100 या 50 देखेंगे, ठीक है? यस सर। तो अब बेटा जी देख लो, अब हो गया काम खत्म। सर ये तो विदाउट लिमिट वाले तो ये थे ही, विथ लिमिट वाले भी ये दोनों अमाउंट आ गए, सारा कुछ जोड़े तो आया 17,750 का क्लेम। तो बस 80D में 17,750 क्लेम कर लिए तो 5,000 80D और 17,750 80G कुल मिला के 22,750 का रिडक्शन क्लेम हुआ। तो 5,90,000 उस आदमी का इनकम है, 22,750 माइनस हो गया तो 5,67,250 बचा। अब उस यानी ये 5 लाख के ऊपर है तो इसको रिलीफ नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, इसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख तो कुछ नहीं है, वैसे करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यस सर। तो आपको टैक्स कैलकुलेशन सिखाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में भी इसमें माथा लगाने मत जाओ। अभी आपको इस सेमेस्टर में केवल टोटल इनकम निकालने तक बोलेगा आपको, ठीक है? तो आप टोटल इनकम निकाल के दिखा दिए उस आदमी। तो ये हुआ बेटा 80G का खेल। मजा आया सेक्शन? शानदार सेक्शन है, दिमाग घुमा देने वाला सेक्शन है। एक्चुअली में बेटा टैक्स प्रैक्टिशनर भी इस सेक्शन को जब क्लाइंट को लेकर डील करते हैं ना तो अपने सामने बुक खोल के बैठे। यस सर। कौन पागल है बेटा दुनिया में जो ये फालतू याद रखने बैठे? इसका Yes, दिमाग sir. खराब है, किसमें 100 किसमें 50, कौन गांधी जी कौन नेहरू जी, क्यों याद रखेंगे भाई? दरकार क्या है हमको? हम एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर बुक में देख लेंगे कि आप कहाँ डोनेट किए, हमको डोनेशन का लिस्ट दो, आपको डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट देख के हम देख लेंगे आपके 100 में आते हो, 50 में आते हो, विथ में आते हो, विदाउट में आते हो। लेकिन सर एग्जाम ओरिएंटेड तुमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में तो ओपन बुक कंसेप्ट आया नहीं है। यस सीए में आया, सीएस में आया। सीए फाइनल में एक पेपर है और सीएस फाइनल में एक पेपर है जिसमें आप ओपन बुक एग्जाम दे सकते, लेकिन बहुत भयानक पेपर आता है, मतलब बुक लेके बैठ के भी कुछ नहीं मिलता। तभी दिया है, नहीं तो ऑब्वियस बात है, वो लोग चालू है बेटा, वो लोग भी जानता है कि अगर सीधा सीधी क्वेश्चन देंगे बुक खोल के तो स्टूडेंट एक बार तो पढ़ के आएंगे तो ढूंढ ही लेगा बुक में कहाँ पे। प्लस ऐसा- ओपन बुक में टाइम भी ज्यादा लगता है। अरे बहुत, और इतना घुमा घुमा के स्टडी देता है ना बेटा कि आपको खाली प्रोविजन देख के कुछ नहीं होगा। आप बुक खोल के तो प्रोविजन देख लोगे ना, तो प्रोविजन देख के आप क्या तीर मार लोगे? प्रोविजन के अंदर भी इतना पेचीदापन होता है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। स्टेट फॉरवर्ड तो नहीं देगा कि अच्छा यहाँ पे 50,000 का टैक्स है कि 25,000 का टैक्स है, वो घुमाएगा पूरा कहानी, फिर आपको निकालने में तो मजेदार चीज। तो ये था आपका 80G का कहानी और बाकी सेक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे कल, उसमें हम लोग क्या करेंगे सर? उसमें हम लोग